सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ अलंकार का दूसरा भाग। अलंकार के पहले भाग में आपने परिचय प्राप्त किया था अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का। आज के इस वीडियो में हम बाकी के अन्य अलंकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। अलंकार का टॉपिक न केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बढ़ते हैं आज के विषय वस्तु अलंकार भाग 2 की तरफ। आज का पहला अलंकार वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा जानने की कोशिश करें। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी कविता में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान की गुत्थी को आप उपमा अलंकार जब पढ़ा उसमें आप समझ चुके होंगे। यानी इसमें जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जबकि उपमा अलंकार में था उपमेय को उपमान के समान बताया गया था। तो इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे। साथ ही एक बात और ध्यान देनी है, वो ये कि उत्प्रेक्षा अलंकार के भी कुछ वाचक शब्द होते हैं और वो वाचक शब्द हैं मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों और जैसे। इन वाचक शब्दों को ध्यान देंगे। उसी तरह से उपमा अलंकार में भी कुछ वाचक शब्द थे और वो थे सा, सी, से, सम, समान और सदृश, क्योंकि ये वाचक शब्द समानता सूचक वाचक शब्द थे और यहाँ जो शब्द हैं वो संभावना सूचक वाचक शब्द हैं। तो इसको आपको विशेष ध्यान देना होगा और ये वाचक शब्द ही काव्य में आपको पहचान कराने में सहायक होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर वाचक शब्द आया है मानो। दूसरा अलंकार, तुम तो कालु हाँक जनु लावा। यहाँ वाचक शब्द आया है जनु। अगला उदाहरण, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ पर पाहुन जो आए हों, ज्यों वाचक शब्द। अगला उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उनका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर आया है वाचक शब्द मानो। और अगला उदाहरण, बहुत काली सिल कि जैसे लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो। तो यहाँ पर वाचक शब्द आया है जैसे। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ जहाँ पर क्या हुआ था, उपमेय में उपमान की संभावना की गई थी। बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, जो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहाँ होगा, काव्य में जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं यानी पेड़ पौधे, पत्थर, पानी, पहाड़, इनके द्वारा मानवीय भावनाओं या क्रियाओं के किए जाने का वर्णन हो। स्पष्ट करें इसको,
तो मानवीकरण अलंकार काव्य में वहाँ होगा जहाँ प्रकृति की जड़ वस्तुओं को मानव की तरह काम करते हुए दिखाया जाए, वहाँ होगा मानवीकरण अलंकार। पंक्तियों में देखिए कि कहाँ ऐसा किया गया है। पहले उदाहरण में, तनकर भाला यह बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। यहाँ पर ये भाला जो है ये राणा जी से कह रहा है कि मुझे विश्राम मत करने दो, तो भाले का मानवीकरण है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघों के बन ठन कर सज संवर कर आने की बात कही गई है, तो मेघों का मानवीकरण किया गया है। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर किया गया है मानवीकरण किसका? संध्या का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि उसे आसमान से धरती पर उतरते हुए बताया गया है। अगला उदाहरण, हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। तालाब के किनारे पत्थर जो हैं उनको पानी पीते हुए बताया गया है। और अंतिम उदाहरण, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। कामायनी का एक प्रसिद्ध उदाहरण है ये, जिसमें प्रलय के बाद वनस्पतियों को जगते हुए मुख धोते हुए बताया गया है, तो यहाँ पर वनस्पतियों का मानवीकरण किया गया है। तो इस तरह से मानवीकरण अलंकार में क्या किया गया है? काव्य में जो प्रकृति की जड़ वस्तुएं हैं उनको मानव की तरह काम करते हुए दिखाया जाता है। बढ़ते हैं अगले उदाहरण जो अलंकार की तरफ, और ये अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अति से उक्ति, किसी कथन का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। और परिभाषा अगर देखें, काव्य में जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कोई वर्णन इस ढंग से किया जाए जो कि हमें संभव नज़र नहीं आए, जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो कविता में किसी बात का, किसी की वीरता का हो सकता है, सुंदरता का हो सकता है, या किसी अन्य गतिविधि का हो सकता है, वहाँ होगा अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण देखें, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। जब सुदामा जी कृष्ण के दरबार में पहुँचते हैं तो श्री कृष्ण जी जिन्होंने उनके पैर धोने के लिए पानी परात में मंगवाया था, उस पानी को उन्होंने छुआ भी नहीं और अपने नैनों के जल से उनके पैर धो दिए। तो यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है वो हमें थोड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरे अलंकार की तरफ बढ़ें, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार के दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ें। और ये क्या है उदाहरण? हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर लंका दहन का जो वर्णन है वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अगला उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर साकेत नगरी की सुंदरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है और उसे स्वर्ग से मिलने जाते हुए बताया गया है। अगला जो उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर चेतक की जो वीरता है या उसकी चपलता है उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो यहाँ हमने अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जाना, जिसमें कविता में क्या किया गया था? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हमें देखने को मिलता था। बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, जो कि है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होगा? काव्य में जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार समान निकले, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। आपने यमक अलंकार भी इसी से मिलता जुलता देखा था, लेकिन उसमें और पुनरुक्ति अलंकार में क्या अंतर है? यहाँ पर
यमक में भी एक शब्द 2 या ज़्यादा बार आता है, लेकिन उसमें हर बार अर्थ अलग निकल रहा था। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है उसमें एक शब्द 2 या ज़्यादा बार आएगा, लेकिन अर्थ उसका हर बार समान होगा, अलग नहीं होगा। तो इसको विशेष ध्यान देना है। इसमें एक शब्द 2 या ज़्यादा बार आएगा कविता में, लेकिन हर बार उसका अर्थ वही निकलेगा जो पहली बार निकल रहा था। उदाहरण देखें, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ पर मधुर मधुर शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ उसका एक ही है। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे धीरे, एक शब्द 3 बार है और तीनों बार उसका अर्थ धीरे ही है, यानी एक ही है। और तीसरा उदाहरण, इसमें ये जो उदाहरण हम देख रहे हैं, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, इस उदाहरण को हमने मानवीकरण अलंकार में भी देखा था। यानी कविता में एक जगह पर एक से ज़्यादा अलंकार भी हो सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है, संध्या का मानवीकरण भी किया गया है, और यहाँ धीरे 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 जो है इसमें पुनरुक्ति अलंकार भी है। अगला जो उदाहरण है, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। तो इसमें हरे हरे शब्द जो है वो 2 बार आया है और दोनों बार उसका मतलब हरा निकल रहा है। तो इसलिए ये हुआ हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जिसमें एक शब्द 2 या ज़्यादा बार आया और हर बार उसका अर्थ एक ही निकला, यानी समान निकला। बढ़ते हैं आज के अगले अलंकार की तरफ, और ये है विरोधाभास अलंकार। जैसा कि नाम है इसका, काव्य में जहाँ कवि के स्वयं के कथन में ही विरोध हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कवि जो अपनी बात कह रहा है उस में ही विरोध हमें देखने को मिले, वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण हम देखें, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। यहाँ पर मन की गति को समझने की बात कही गई है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा मन श्याम के रंग में डूबता है, श्याम रंग वैसे काला रंग होता है, लेकिन यहाँ पर श्याम रंग का मतलब है भगवान कृष्ण की भक्ति, वैसे वैसे उज्ज्वल होय। तो काले रंग में डूबने के पश्चात उज्ज्वल होने की बात कही गई है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला उदाहरण, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर रुदन में राग और शीतल वाणी में आग, तो ये दोनों विपरीत स्थितियाँ हैं और इसलिए यहाँ पर है विरोधाभास अलंकार। और अगला उदाहरण, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता इन दृग जल का। यहाँ पर ये उदाहरण जो है देखिए, इसको समझिए, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यानी आँखों से जो निकलने वाला जो पानी है, आंसू जो हैं वो ईंधन का काम कर रहा है और आँखों में ज्वाला जलती हुई बताई गई है। तो यहाँ पर भी हमें विरोधाभास देखने को मिल रहा है। तो ये अलंकार हुआ विरोधाभास अलंकार। बढ़ते हैं आगे। तो ये अलंकारों के बारे में हमने कुछ जानकारियाँ प्राप्त की, उनका विश्लेषण किया, उनके उदाहरणों के द्वारा उन्हें समझने का प्रयास किया। गृह कार्य में जिन प्रश्नों को किया जाना है, निम्नलिखित अलंकारों को उदाहरण सहित समझाइए, यानी परिभाषित कीजिए। कौन कौन से उदाहरण जिनको परिभाषित करना है उदाहरण देकर, वो हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और विरोधाभास अलंकार। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने अलंकारों के जो उदाहरणों के द्वारा उन्हें समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जो बातें हैं अलंकारों के संबंध में
वो समझ में आए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा इसको जानकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम एक व्याकरण के अन्य विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।